अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश हैं, मज़े में हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और ये खूबसूरत सुबह है और इस सुबह के साथ जो है हम आपको आज बहुत प्यारी प्यारी दुआओं से जो है नवाजने वाले हैं। और एक दुआ जो हम सब दुनिया की औरतों के लिए करते हैं कि अल्लाह पाक दुनिया की हर औरत को जो है सदा सुहागन रखे, क्योंकि सुहागन रहने में ही उसकी इज़्ज़त होती है दुनिया में। और रिश्ते भी जो है उनकी कदर करते हैं। और अगर औरत ज़िंदा है और उसका शौहर ख़त्म हो गया है तो औरत की इज़्ज़त भी ख़त्म हो जाती है और उसके सारे रिश्ते जो है बेगाने हो जाते हैं, बेईमान हो जाते हैं, बेवफ़ा हो जाते हैं और उसके बच्चों को भी कोई चाहने वाला नहीं होता है। तो आजकल जो है मेरे सारे ब्लॉग्स इसी मौजू पे हैं, क्योंकि हमने बहुत सब्र किया। लोग कहते हैं ऐसे लोगों को कुछ कह करके आप अपनी ज़बान को ख़राब मत कीजिए यार। 30 साल बहुत होते हैं। राम जी का वनवास भी जो है 14 वर्षों के लिए था, ख़त्म हो गया। और उसके बाद 14 वर्ष बाद जब वो अयोध्या लौट के आए तो खुशी के दीपक जलाए गए, दिवाली मनाई गई। और अभी देखिए हाल ही में दिवाली जो है गुज़री है और अभी भी जो है त्योहारों का जो है समा बंधा हुआ है। तो अभी जो है कल भैया दूज था और हम बाज़ार भी गए थे, अभी आपके साथ वो आगे शेयर करेंगे। तो यहाँ पर ये बात हो रही थी कि ऐसे बुरे लोग दुनिया में होते हैं जो दूसरों का हक मार लेते हैं और उन्हें जीने नहीं देते हैं। तो यहाँ अम्मी का सुबह सुबह काम है चिड़ियों को, परिंदों को अनाज डालने का। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। और जानते हैं अगर अम्मी जिस दिन दाना लेकर ऊपर नहीं आती हैं छत पर, तो ये चिड़ी अम्मी बैठती हैं अगर पौधों में अपने कुछ काम कर रही होती हैं तो सारी सारी चिड़िया जो है इनके आसपास आकर बैठ जाती है और दाने मांगती है और चींची चींची चहचहाने की खूब ज़्यादा आवाज़ें करती हैं। तो ऐसा है, देखिए परिंदे भी जो है जहाँ प्यार पाते हैं तो उनका भी डर जो है ख़त्म हो जाता है और वो आती हैं और अम्मी के साथ बैठती हैं। तो ये ओस की बूंद है, कितनी खूबसूरत लग रही थी और अम्मी ने बहुत प्यारे प्यारे से पौधे ला करके छत पर लगाए हुए हैं। तो बाहर से अब हम अंदर आ गए हैं क्योंकि लग रही थी तलब चाय की और सुबह हो जाए और चाय ना पी जाए ऐसा कैसे हो सकता है। और बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला हम जो है जाने वाले हैं कहीं और उसका भी ब्लॉग इस ब्लॉग के बाद आपको मिल जाएगा। और कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे, हो सकता है कि शॉर्ट वीडियो में आपको थोड़ा बहुत इशारा मिल गया हो, क्योंकि ब्लॉग आने से ही पहले मैंने उसकी जो है छोटी सी शॉर्ट वीडियो डाल दी थी कि हम कहीं जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं वो ये राज उस ब्लॉग में ही पता चलेगा आपको। तो अभी जो है चाय जो है बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है सुबह में अपनी रूटीन में सबसे पहले क्या लेना पसंद करते हैं वो आपके साथ शेयर कर दें। तो आज जो है हमें इस कलौंजी को लेते हुए तकरीबन 4 मंथ्स हो गए हैं और यह वाकई में जो है मौत को छोड़ करके कलौंजी में हर मर्ज़ की शिफा होती है। ये बात तो बिल्कुल तय हो गई है और है, क्योंकि हमने आज़माया है और हम 4 मंथ से कलौंजी को ले रहे हैं। सुबह नहार मुँह जो है हम जो है 15 से 16 दाने कलौंजी के ले करके और पानी के साथ इसे जो है निगल लेते हैं। इसे चबाना नहीं होता है। हमने एक हकीम जी से पूछा था तो उन्होंने बताया। तो फटाफट से चाय चढ़ा देंगे, बर्तन वॉश करेंगे, सब्ज़ी काटेंगे, आटा गूँधेंगे, तब तक की जो है पौन घंटा आधा घंटा ऐसे हो जाएगा। यानी कलौंजी लेने के बाद आपने आधा एक घंटा कुछ भी जो है नहीं खाना होता है। और हमें इतनी एंजाइटी होती थी, अब हम आपको क्या बताएं, मेरी 10 मुहर्रम को एंजाइटी हुई थी, जो आखिरी अटैक पड़ा था एंजाइटी का। इतना ख़तरनाक था कि बच्चे मुहर्रम का जो है मुहर्रम देखने चले गए, यानी जिस दिन ताज़िया दफ़न होती है ये लोग वहाँ चले गए करबला, और मेरे ऊपर इतना शदीद वाला अटैक आया एंजाइटी का कि हमको लगा कि हम ख़त्म हो जाएंगे। और ये बात हमने ब्लॉग में शेयर भी किया था। और उसके बाद से अल्लाह का शुक्र है, आप सब इतनी दुआएं देते हो यार, इतनी मोहब्बत करते हो, तो दुश्मन की बद्दुआएं कहाँ से लग सकती हैं। और वैसे भी आजकल जो ब्लॉग्स जा रहा है ससुराल वाला, तो सास को तो ऐसे ही जो है क्या कहते हैं सांप सूंघ गया होगा, अंदर से उथल पुथल मच गई होगी। हम तो जो है अब क्या बताएं उनके बारे में, उन्होंने इतनी तकलीफ़ दी है कि बस सब्र के बाद जो है अब सब्र नहीं होता है। 30 साल बहुत होते हैं यार।
तो यहाँ धूप थी, मम्मी पापा बाहर बैठे थे, ये लोग अब धूप में आ जाते हैं, धूप लेते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, थोड़ा सा चिड़ियों को दाना डालते हैं, अपने पेड़ पौधे देखते हैं, छत वगैरह पे जो मतलब थोड़ा बहुत काम होता है वो करते हैं। और बुज़ुर्गों को भी थोड़ा बहुत जो है हाथ पाँव चलाने देना चाहिए। आप जिसम से थोड़ा बहुत काम, जिस भी उम्र मतलब इस उम्र में अगर पहुँच जाएँ तो ऐसा नहीं कि नहीं आप काम ना करिए, काम ना करिए, ऐसे ही होता है कि थोड़ा से हाथ पाँव जो है चलते रहते हैं। तो ये चादर जो है हमारा बेटा कानपुर से लेके आया था, अभी जल्दी गया था यार। इसका फैब्रिक इतना अच्छा है, 1000 की मिली, लेकिन वाकई में जो है चादर जो है गज़ब की है। तो अम्मी को हम दिखला रहे थे, और ये ग्लेस कॉटन पे है और प्योर कॉटन, और बहुत अच्छा फैब्रिक है। तो अम्मी को भी पसंद आई। और इससे पहले भी जो है हम और ज़िया जा रहे थे काम से, तो मोहल्ले में भी जो है बेडशीट बेचने वाले भैया आए थे, तो उन्होंने भी बेडशीट जो है मतलब हम लोगों ने उनसे ली। और भी बहुत सारे मस्जिद से लोग नमाज़ पढ़ के ज़ोहर की निकल रहे थे, तो और लोग ले रहे थे, तो हमने भी ली है। और यार वो बहुत सस्ती मिल गई, यानी 130 की या 125 की वो एक बेडशीट दे रहे थे। डबल बेड की चादर की हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप उसे 6 महीना 8 महीना भी बिछा लेते हैं तो आपके पैसे जो है तर जाते हैं, और आपकी बोरियत भी दूर हो जाती है। वही 2-4 बेडशीट की शक्लें बिछा बिछा के बंदा थक जाता है। तो यहाँ पर जो हमने बेटे से कहा कि आज सुबह में सब्ज़ी बनाने के लिए कुछ नहीं है, आप चलो मेरे साथ मार्केट और कुछ वीडियो भी शूट कर लेंगे, आज भैया दूज भी है। और जब त्योहारों का सीज़न होता है तो ये जो फेरी वाले सब्ज़ी वाले होते हैं ये आना बंद हो जाते हैं। तो बाज़ार में बहुत रौनक थी और बहुत तेज़ वाली जो है भीड़ थी, क्योंकि भाई ये पूरा महीना जो होता है, दिवाली, भैया दूज, छठ पूजा, ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे त्यौहार होते हैं इस मंथ में। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये सारे त्यौहार इतने अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं। हम तो कॉलोनी में रहते थे, कॉलोनी में हर जो है धर्म के लोग रहते थे। हिंदू भी रहते थे, मुस्लिम भी रहते थे, पंजाबी भी रहते थे, ईसाई भी रहते थे, मतलब हर तरह के लोग थे। सबके जो त्यौहार होते थे हम लोगों ने सारे त्यौहार मिलके मनाए हैं और इन्जॉय किया है। तो यहाँ पर जो है भैया दूज के दिन औरतें जो है मंदिर जा रही थी और घर जा रही थी, अपने भाई को टीका करती हैं और मिठाई खिलाती हैं, भाई भी कुछ उपहार देते हैं। और यहाँ पर जो है पूजा से रिलेटेड भी जो है ये जो बेर की पत्तियाँ होती हैं और धतूरे का पेड़ होता है, मतलब ये सारी चीज़ें भैया बगल में सब्ज़ी बेच रहे थे, और उसके बगल में जिस चीज़ से पूजा होती है वो भी अपना एक मतलब उन्होंने एक दुकान अपनी छोटी सी लगा रखी थी। लोग उनसे आ रहे थे और सामान ले रहे थे। ये देखिए सब बगल में रखा हुआ है। तो फिर हमने एक ही जगह से फटाफट से सब्ज़ी ले लिया, क्योंकि बाज़ार के अंदर बहुत तेज़ की भीड़ थी, बहुत तेज़ की। तो बहराइच गए, हमने कहा बता दें आपको, बहराइच दरगाह पे जाना था। मन्नत थी मेरी 28 साल पुरानी, जो पूरी करनी थी। हमने कहा बता दें, वरना आप सस्पेंस में रहोगे और फिर सोचते रहोगे कहाँ गई थी, कहाँ गई थी। तो बस बहराइच गए थे, और उसका ब्लॉग आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा और इंशाअल्लाह ताला बहुत बहुत पसंद आएगा। अभी हम वॉइस ओवर कर रहे थे तो अम्मी आ गई, क्योंकि अब जान रहे हैं आप लोग की ठंडक आ गई है, तो सारे जो गर्म कपड़े हैं उन्हें धूप दिखाना था। और रज़ाई निकाल के ज़िया ने कल फैला दी थी, और कंबल भी जो है निकाल के फैला दिए थे। तो हम और अम्मी थे नहीं, हम लोग तो चले गए थे जहाँ जाना था। अभी हमने आपको बताया। तो वो सारी रात ऐसे ही पड़ा रहा। हम लोग रात में आए हैं, तो फिर ज़िया को बहुत डांट पड़ी सुबह में, क्योंकि सब चीज़ें जो है ओस से जो है भीग गई थी। तो वही अम्मी अभी आकर कहने लगी, ज़िया ने हटाया तो हमने खैर हटवा दिया है, और जो सामान जहाँ रखना था हमने रखवा दिया। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि पनीर वगैरह हम ले ली, सब्ज़ी भी ले ली। और यहाँ पर हम लेकर आए थे सर्दियों की सौगात, यानी दौलत की चाट, इसे दिल्ली में बोलते हैं, और हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं मक्खन, जिसके अंदर पड़ा होता है खोया, पिस्ता, शक्कर। इतने मज़े का होता है यार, इतने मज़े का कि हम आपको बता नहीं सकते। और ये हमारे यहाँ के स्वीपर हैं। तो अज़ान होने लगी थी, तो इसीलिए वॉइस ओवर रोकना पड़ा। तो यहाँ पर जो हम इनसे कह रहे थे कि आपके सारे त्यौहार अच्छे से जो है निपट गए, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में जो आपके धोबी होते हैं और जो आपके घर काम करने आते हैं, धोबी हो गए और खानसामा हो गए, यानी रसोइयाँ जिसको बोलते हैं, स्वीपर हो गए, हाउस हेल्पर हो गई, तो उन्हें गिफ्ट दिया भी जाता है। और उनसे मतलब उनकी खैरियत भी पूछी जाती कि हाँ आपने अपने सारे त्यौहार सही से मना लिए, और उनको विश भी किया जाता है। तो वही हम पूछ रहे थे कि आप भैया दूज में कहाँ गई थी, कहाँ जा रही हैं, मतलब उसी दिन तो हम लौट के आए थे, उसी दिन भैया दूज था।
मतलब अभी सब्ज़ी ले करके हम आए हैं, तो ये आई हुई थी, तो हमने इनसे पूछा कि आप भी जा रही होंगी भैया दूज मनाने के लिए? तो कहने लगी हाँ। और इनके जो हस्बैंड है बेचारे काफ़ी सालों से बेड पे पड़े हुए, पैरालाइज हो गया है, तो फिर इन्हें काम करना पड़ता है, क्योंकि पहले इनके हस्बैंड काम करते थे। तो यहाँ पर जो है हम गोभी लेकर के आ गए हैं और सारी सब्ज़ी वगैरह ले ली थी जो जो ज़रूरत थी हमको। और यहाँ पर जो है मक्खन तो हम लाए थे, जितना खाने में यार मज़े का होता है। अगर आपके यहाँ भी शहर में मक्खन ये वाला खाया जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर से ज़रूर। और ये खस्ता और ये सब्ज़ी, इतनी सूखी सब्ज़ी जो होती है बॉयल आलू की, यार ये इतने मज़े का था, ऑसम। अभी हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, मुंह में पानी आ गया। तो ये प्लेट नाश्ते की मम्मी के लिए सजा रहे हैं। और हमने जो है सब्ज़ी ले तो आए, लेकिन वहाँ बाज़ार में इतनी भीड़ थी, आए गए बहुत थकान हो गई। तो यहाँ पर जो है अम्मी को हमने नाश्ता हमने कहा कर लें बैठ करके, क्योंकि भी गरम गरम खस्ता है और मक्खन है, खा लें। तो हमने जो है ज़िया को भी कहा आप भी नाश्ता कर लो। और हमसे तो खाया नहीं जा रहा था, क्योंकि इसी दिन जो है हम लोग निकल गए थे दरगाह शरीफ के लिए नाश्ता किया। उसके बाद जो है 12 बजे अचानक से यार कोई प्लान नहीं था, यानी जुमेरात वाले दिन हम और जो है अम्मी जो है निकल गए थे। यहाँ पर जो है नवाज़ और उज़ैफ़ा हैं, और ये बड़ा सा टेडी बियर तो ये मेरा बेटा लखनऊ से लेकर आया था। तो अब हमारे बेटे तो बड़े हैं, वो तो खेलेंगे नहीं। तो जब हम लोगों ने बक्सा खोला रज़ाई और कंबल वगैरह धूप में दिखलाने के लिए, तो फिर ये हुआ कि ये टेडी बियर रखा है, बच्चे हैं घर में, खेलेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो उन लोगों को हम लोगों ने ये टेडी बियर दे दिया है। अब वो लोग अपना इससे बहुत खेल रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं, है भी ये काफ़ी बड़ा सा। तो हमने कुछ मंगाया था ऑनलाइन सामान हाँ, तो अभी आपको दिखा देंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए। तो ज़िया को भेजा है हमने कि जाओ ले करके आओ, फिर इसे हम लोग जो है ओपन करते हैं और अपने सब्सक्राइबर से शेयर भी करते हैं। तो हमने कहा था आपसे कि हमने बेडशीट ली है दरवाज़े पर, जो 130 या शायद थिंक 120 या 125 की, अब हमें मतलब 130 के ही अंदर है मिली, मतलब इतने कम रेट में मिल गई थी। तो ये अम्मी ने जो है काट दिया है, और दो इसमें एक बेडशीट निकली, एक सिंगल बेड की निकली है, और एक पिलो कवर निकला है। और अम्मी ने चारों तरफ सिलाई कर दी है। मशीन हमने धूप में भी रख दिया था, इसको भी हम रख कर तब घर से निकले थे। तो अम्मी ने कहा आप गिलाफ वगैरह कल सिलेंगे तकिएगा यानी पिलो कवर। तो ये देखिए हमने पर्पल से क्या मंगाया है ज़िया लेकर के आ गए हैं। और अम्मी भी बहुत देर से धूप में बैठी थी, अब उन्हें निकलने लगा है पसीना। तो हमसे कहने लगी अब हम जा रहे हैं किसी के यहाँ पान खाने के लिए। हमने कहा हाँ अपनी सहेली के यहाँ जा रही होंगी पान खाने। तो ये देखिए हम दरगाह जब गए थे तो हम क्या लाए, एक हमने बालों का क्लेचर लिया था, और एक छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी अंगूठी, है ना बहुत क्यूट सा दोनों सामान। तो ये भी 10 रुपीज़ का मिला और अंगूठी भी 10 रुपीज़ की मिली, तो हमें बहुत अच्छी लग रही थी तो हमने ले लिया। तो हमने ज़िया से कहा भाई जल्दी से जो है इसे ओपन करो, हमें भी जो है क्या कहते हैं अंदर से बहुत वो हो रही है, जल्दी से जो है खोलो और देखें कि क्या क्या सामान हमें रिसीव हुआ है। और अभी ज़िया इसको लेकर ही आए, तो फिर जो है ज़िया ने अपने लिए स्लीपर जो है ऑर्डर किया था, तो वो भी अभी ज़िया बैठे ही थे, वैसे ही इनकी जो है स्लीपर्स भी आ गई। और आज ये सामान को ऑर्डर किए हुए बुक किए हुए काफ़ी दिन हो रहे हैं, यानी कि 10 दिन होने वाले हैं, बहुत लेट में सामान मिला है। यार जो है जल्दी सामान भेजा करें purple.com वाले, इससे पहले तो जल्दी आ जाता था, लेकिन अब की उन्होंने बहुत 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 लेट कर दिया। खैर चलिए सामान क्या आया है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो इन्होंने हमें कुछ फ्री मतलब ट्रायल पैक भी भेजा है, जो हम आपको दिखला रहे हैं, लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आया है, क्योंकि अभी हमने उसे उसकी जो है कायदे से अभी चश्मा नहीं लगाया, बगैर चश्मे के जो है हमें कुछ भी नहीं दिखता है। तो ये 4 शैसे जो थे वो ऑयल के थे। अब ये जो है हमने अपने बेटे से कहा आप लगाना, क्योंकि इस वक्त तो हम जो है हमने मामा अर्थ का जो है मंगाया हुआ है ऑयल हिना वाला, जो बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट दे रहा है, तो वही हम यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी जो है बालों में जो हेयर फॉल हो रहा था वो उसकी जो है क्या कहते हैं कमी आई है। तो ये सैशे 4 हैं, और आपने देखा ही होगा ट्रायल पैक फ्री लिखा हुआ है। तो किसी और ब्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ये क्या है, अभी हम मुझे खुद भी नहीं पता कि ये क्या है। अच्छा हमने क्या मंगाया वो देख लीजिए। ये एंटी हेयर फॉल शैम्पू है, जिसमें भृंगराज या रिड्यूस हेयर फॉल मेक्स हेयर हेल्थी, यानी भृंगराज हमारे बालों के लिए इतना अच्छा होता है कि क्या बताएं। तो
ये लेकर हम मतलब हमने शैम्पू थोड़ा अपना तब्दील किया। और वैसे भी हमें एक तरह का शैम्पू नहीं यूज़ करना चाहिए, थोड़ा बहुत जो है 2 4 6 महीने में बदल देना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये लेमन ऑयल भी आया था, ये भी फ्री था, ये भी ट्रायल के ही लिए था। तो ये जो है पर्पल वालों ने हमें, चाहे अब त्यौहार का गिफ्ट समझ लीजिए या कंपनी कुछ चीज़ें नई लॉन्च करती हैं तो वो देती हैं। तो ये भी नहीं पता है कि अभी इसे कैसे यूज़ करना है क्या है, लेकिन इसकी सारी डिटेल्स हम आपको इंशाल्लाह ताला किसी और ब्लॉग में शेयर करेंगे। और ये तो हमेशा यूज़ करते हैं हिमालय की प्रोटीन हेयर क्रीम, और कई ब्लॉग में हम शेयर कर चुके हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमने मंगाई हैं और बहुत ही मतलब हेयर फॉल वाली प्रोटीन क्रीम है जो, वो अच्छी है। लेकिन अभी इसका शैम्पू हमने एक बार भी नहीं यूज़ किया है, वो हम यूज़ करेंगे, उसका जैसा रिज़ल्ट होगा तो फिर किसी ब्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी से फ़िलहाल तो एक बॉटल यूज़ करके तभी इसके रिज़ल्ट तक पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है जिया ने जो स्लीपर्स मंगाई थी, तो ये सिर्फ 70 रुपये की है और बहुत ही जो है अच्छी थी, मज़बूत। तो हमने कहा आपको तो कम पैसों में अच्छी चीज़ें मिल गई। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने आपके साथ आज शेयर की हैं। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब इस ब्लॉग को ही ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।